क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं टाइप 2। ठीक है, मल्टीप्लाई की टाइप 1 हम स्टार्ट की थी, जो हमने क्लियर कर दिया। आज हम टाइप 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइप 2 में हमने देखिए टाइप 2 के अंदर हम तीन संख्याओं का सीखेंगे। मतलब कि कल हमने जो दो संख्याएं सीखी थी, 4 का, आज हम 6 का सीख। ठीक है, तो कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो हम सीखते हैं। ठीक है, देखिए, तो कल हमने जो किया था, कल मैंने आपको बताया था कि तीन संख्याओं की दो संख्याओं का कैसे करना है। ऐसी संख्याओं का मैंने आपको कल बताया। आज हम लोग जो हैं हम लोग करेंगे तीन संख्याओं का, यानी कि मान 235 446। मान लीजिए मुझे इसका करना है, तो मैं कैसे सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, इसका हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग जो है इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर समझते हैं। मान लीजिए मुझे ABCDEF इसका मुझे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे ABCDEF इसको अगर आप इसको समझ गए तो एग्जाम्पल समझने में, प्रैक्टिस में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको इधर से शुरुआत करनी है और ऐसे आना है। यहाँ से शुरुआत करके ऐसे आपको आना है इस तरफ। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, अगर आपको पता हो तो यहाँ से ऐसे आपको आना है। मतलब पहले आपको इनको सॉल्व करना है, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन तीनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर ऐसे मान ली, यानी कि एक सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर दो, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। ऐसे हमारा स्ट्रक्चर जो है ये चलने वाला है। पहले एक संख्या सॉल्व, यानी कि एक एक ऐसी संख्या सॉल्व, फिर दो संख्या सॉल्व, फिर तीनों संख्या सॉल्व, फिर दो संख्या, फिर आखिर में एक संख्या। ऐसे हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले C और F को सॉल्व करेंगे, फिर CF और BE इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर CF BE और AD इन तीनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम BE और AD को सॉल्व करेंगे, और फिर A और D को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग से लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और एक संख्या, फिर दो संख्या, फिर तीन संख्या, और फिर उल्टा चलना है। तीन के बाद दो, दो के बाद एक, इस प्रकार से हमें सॉल्यूट करना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको C और F का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि C और F का गुना करना है आपको सबसे पहले। तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। यहाँ 1 का मतलब है फर्स्ट, मैं फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिख ही देता हूँ फर्स्ट। अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये फर्स्ट लिखा हुआ, आपको पता हो तो फर्स्ट, मतलब पहले आप इनका गुना करेंगे। उसके बाद CF और BE इन दोनों का गुना करना है, मतलब BE और CF इन दोनों का गुना करना है, और फिर इन दोनों को जोड़ देना है। मतलब CF और BE इन दोनों का गुना करना है और गुना करके जोड़ देना है। करके जोड़ देंगे, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। मतलब स्टेप 1 ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अब ये दो सॉल्व हो गए। अब हमें तीन, देखो एक सॉल्व हो गया, दो हो गया, अब हमें तीन सॉल्व करना है। मतलब CF BE और AD इन तीनों को सोल्यूट करना है। मतलब कि सबसे पहले देखो तीनों को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। इनका करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, हमें C का D से, यानी कि C का D से गुना, C का इस D से गुना। ठीक है, फिर प्लस करना है, जोड़ना है, A का F से गुना, A का F से गुना करना है। देखो C का D से मल्टीप्लाई, C का D से मल्टीप्लाई, फिर A का F से मल्टीप्लाई। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हमें इन बी और ई का फिर बीच वाले का मल्टीप्लाई इस प्रकार से करना है। तो फिर बीच वाले यानी कि बी और ई का मल्टीप्लाई, फिर बी और ई का मल्टीप्लाई और करके जोड़ देना है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। ये कैसा स्टेप है, तो थर्ड स्टेप हो गया ये, ठीक है। मैं ये स्ट्रक्चर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये वाला जो बनाया था। सबसे पहले एक का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दो का कर दिया, तीन का कर दिया। अब हमें दो का मल्टीप्लाई करना है और फिर हम एक का करेंगे, ठीक है। देखो हम तीन का हो गया, अब हमें दो का, अब हमें उल्टा चलना है। कैसे उल्टा, देखो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, अब हमें उल्टा चलना है, दो एक, दो एक, ठीक है। अब हमें उल्टा इस ऐसे चलेंगे और उल्टा चलेंगे। तो ये हो गया है एक, दो, तीन। अब हमें बी और ई का मल्टीप्लाई यानी कि बी और ई का गुना करना है, बी और ई का, और ए और डी का, फिर ए और डी इन दोनों का गुना करके आपस में जोड़ देना है। ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, चौथा हमारा स्टेप हो गया, ठीक है। अब दो भी हो गया, अब क्या बचा, अब एक बचा। क्या बचा, एक बचा। यानी कि ये वाली जो संख्या है ए और डी इन दोनों का आपस में गुना करना है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5 यानी कि 5वां, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्यूट करने हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले एक, ये देखिए सी एफ का मल्टीप्लाई किया, एक का हमें गुना करना था यानी कि पहले का एक में सी और एफ का ये फर्स्ट स्टेप, फिर हमें दो का मतलब दो का ही इन दोनों का, ठीक है। तो बी और सी एफ इन दोनों का गुना और फिर इनको जोड़ देना है, सेकंड स्टेप। फिर हमें तीन का मल्टीप्लाई करना है, मतलब तीनों का हमें तीन स्टेप का, सी एफ का, देखो सी और डी का, सी डी का, ए एफ का तिरछा मल्टीप्लाई, यानी कि सी का हमें तिरछा मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट से, थ्री वाले का फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले का थ्री वाले से, फिर बीच वाले को हमें गुना करना है, बीच वाली संख्याओं को, ठीक है। यानी कि सी और डी का गुना होगा और ए और एफ का मल्टीप्लाई होगा और फिर बी और ई का मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों को हमें जोड़ देना है गुना करके। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर। अब सेकंड स्टेप दो करना है, यानी कि बी और ई का मल्टीप्लाई, बी और ई का मल्टीप्लाई, सॉरी बी और आपको ई का नहीं करना है, बी और ई का नहीं करना, सॉरी आप यहाँ पे देखो, बी और ई का नहीं, बी और डी का मल्टीप्लाई होगा। देखो ठीक है, हमें क्या उल्टा चलना है, हमने थ्री हमें यहाँ से स्टार्ट किया या दो का यहाँ पे किया, तो हमें अब उल्टा चलना है। यहाँ पे जो स्टेप किया है वही हम तीन के बाद वाला स्टेप करेंगे। मतलब हमने अगर यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पर भी तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, यहाँ देखो हमें क्या तिरछा मल्टीप्लाई करना है, हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, तिरछा मल्टीप्लाई। तो हमने क्या कर सी और ई का गुना करना है, किसका गुना करना है, सी और ई का गुना करना है, यानी कि इन दोनों का, बाकी तो सही है, हमें इन दोनों का गुना करना है आपस में, सी और ई का मल्टीप्लाई और बी और एफ का मल्टीप्लाई, है ना, ये ऐसे करना है। हमें कहने का मतलब तिरछा मल्टीप्लाई करना है, पहले दो सीधे, ठीक है, दो सीधे, फिर दो तिरछे मल्टीप्लाई, फिर तीसरे का तिरछे मल्टीप्लाई और दो सीधे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद दो तिरछे मल्टीप्लाई, फिर एक सीधा मल्टीप्लाई, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक हमने किया सी और एफ का, फिर हमने दो किया तिरछा, यानी कि सी और ई का, बी और एफ का, फिर ऐसे हो गया। फिर हमें तिरछा सी और डी का, ये सही है हमारा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ देखो बी और डी का मल्टीप्लाई होगा, बी और डी का मल्टीप्लाई, क्योंकि तिरछा गुना, अब हमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुना करना है, ठीक है। और उसके बाद में आप ए और ई का करो, ए और ई का गुना करो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, यहाँ नहीं होगा ना,
ए और ई क्या होगा रे यार, हाँ ए और एफ का मल्टीप्लाई यहाँ था, ठीक है, मैं नीचे वाले करने, तो ए और ई का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ए और ई का, बी और डी का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी डी का मल्टीप्लाई, ए एफ का मल्टीप्लाई और बी ई का मल्टीप्लाई, फिर तीनों का जोड़, तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या, चौथे स्टेप में बी और डी का मल्टीप्लाई, ए और ई का मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ेंगे, चौथा स्टेप। पांचवें का ए और डी का मल्टीप्लाई। पहला सीधा मल्टीप्लाई, दोबारा समझो एक बार और, पहला सीधा मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों में तिरछा, फिर इन तीनों का इन दोनों का ऐसे तिरछा और एक बीच में सीधा, फिर इन दोनों का तिरछा, फिर इस लास्ट में सीधा, ठीक है, ये याद। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस पूरे मेथड को, जाके आपको अच्छे से समझ जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है एक, 424 का 321 के साथ गुना करना है, कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, शिद्दत से समझना, पहला सवाल है, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या था, पहला था हमें एक को सॉल्व करना है, एक को सॉल्व करना है, मतलब 4 और 1 इन दोनों का हमें करना है गुना, आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 और 1 का हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, स्टेप नंबर 1 कितना आएगा बताओ, 4 और 1 का गुना करो, ये हमारा स्टेप 1 था, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, 4 आएगा तो 4 का 4 हो गया, ये पहला स्टेप, ठीक है, ये पहला स्टेप है, फर्स्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, तो 4 का 2 से गुना और 2 का 1 से गुना, देखो 4 का 2 से गुना और 2 का 1 से, इस 2 का देखो 4 और 2 का 2 और 1 का 2 और 1 का गुना और इन दोनों को जोड़ देना है, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। जोड़ो भाई, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 का रखना है 0 और 1 हो जाएगा कैरी, 1 क्या हो जाएगा कैरी, ठीक है, ये सेकंड होगा। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड हमें इन तीनों का करना है, ठीक है, यानी कि 4 और 3 का मल्टीप्लाई और 4 और 1 का मल्टीप्लाई, देखो 4 और 3 का मल्टीप्लाई, 4 और 3 का मल्टीप्लाई, 4 और 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 और 2 का सीधा मल्टीप्लाई करना है, 2 और 2 का और 2 का, अब इन तीनों को हमें जोड़ देना है, तीनों को क्या करना है जोड़ देना है, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, ये क्या हो गया थर्ड स्टेप। करो 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, इन तीनों को जोड़ो, कितना 12 4 16 4 20 हो गया, और एक हमारा कैरी बचा हुआ था, ठीक है, यहाँ देख लो एक कैरी बचा हुआ था, हासिल बची थी, तो एक और जोड़ा 21 हो गया, 21 कहाँ रखेंगे 1 2 फिर कैरी में चला जाएगा, 2 फिर कहाँ जाएगा कैरी में, हासिल बचेगी, तो 2 हमारा एक कैरी हो गया, हासिल बचेगी। अब क्या करना है, अब हमें उल्टा चलना है ना, देखो सबसे पहले एक का एक मल्टीप्लाई, फिर 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई, फिर 3 संख्याओं का, अब हमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कहने का मतलब है हमें तिरछा मल्टीप्लाई करना, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 का 2 से मल्टीप्लाई और 4 का 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके हमें जोड़ देना है, ये हो जाएगा हमारा चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप, ठीक है, फोर्थ स्टेप, ठीक है भाई। जोड़ो भैया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 हो गया, और 14 और 2 कितना हुआ 14 और 2 ये कैरी में था, टोटल हो गए 16, 16 का यहाँ करेंगे 6
एक हमारा फिर से कैरी में, एक हमारा क्या हो जाएगा कैरी में। अब क्या करो, अब इन एक का देखो 3 का हो गया, में एक का था लास्ट में, एक इसको सोल्व किया, फिर दो संख्याओं को सोल्व किया, 3 को किया, 2 को सोल्व किया, अब एक को सोल्व करेंगे। कितनों को? एक को सोल्यूट करेंगे। देखो तो एक को सोल्यूट करेंगे हम यहाँ पे, तो 4 और 3 का गुना आपस में करो, 4 तिये 12, कितने हो गए? 4 तिये 12, 12 और एक कैरी में था, 12 और एक 13। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 4 का लास्ट में 3 से गुना किया और ये 5th स्टेप हो गया ना, ठीक है। ये हो गया था 5वां। तो ये हमारा हो गया सही उत्तर। सही उत्तर हो गया 136104। 136104, 13,06,104, 13,06,104 इज अ राइट आंसर। हमारा सही जवाब क्या है? 13,06,104। ठीक है, ये तो स्टेप बाय स्टेप थे, ये एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर अगर अच्छी तरह समझ आई और एग्जाम्पल अच्छे समझ आ गया तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 2 एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको, वो समझना कैसे करना है। सेम मेथड लगाएंगे, ठीक है, सेम वही मेथड लगाना है और कुछ भी ज़्यादा आपको करना नहीं है, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है। सबसे पहले मैं इधर से शुरू होना है, इधर से चलना है, उधर से पूर्व से ले स्टार्ट होके पश्चिम तक आना है। पहले एक एक संख्या मतलब एक जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, इस तरह से सॉल्यूट करने हैं, फिर 2 जोड़े, फिर 1 जोड़ा, ठीक है, ऐसे सॉल्यूट हम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? 4 और 4 का गुना करना है, इन दोनों का आपसी मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 और 4 कितना हुआ? 4 चौके 16, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। 16 का कितना रहेंगे? 6, एक हो जाएगा कैरी, एक कैरी, कैरी माने आंसर लगेगी, ठीक है। अब कईयों को कैरी का ही नहीं पता होता कि गुरुजी कैरी क्या होती है। कैरी का मतलब होता है हासिल, कैरी क्या होता है? हासिल बचती है, ठीक है भाई। तो 4 चौके 16, 16 का 6, एक हमारे पास कैरी हो गया, ये मैं गोला कर देता हूँ, तो कैरी। अब 2 जोड़े लो और आपस में मल्टीप्लाई करो, तिरछा गुना करने क्रॉस। पहली क्लास अगर नहीं देखी ना तो भाई साहब बता रहा हूँ ये बहुत कम समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि पहली क्लास में मैंने तिरछे गुने कर किए हैं, जोड़े हैं, वहाँ पर बहुत कुछ किया है, आप उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब करना है दूसरा स्टेप। दूसरा क्या है? तो एक, अब 2 जोड़े, पहले एक जोड़ा सॉल्व किया, अब 2 जोड़े सॉल्व करते हैं। तो 2 जोड़ों का करना है तिरछा गुना। क्या करना है? तिरछा गुना करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई 6 से, 6 का 4, 4 का 6 एक ही बात होती है, इतने छोटे भी नहीं हो आप, ठीक है। तो 4 का 6 से करो, 6 का 4 से एक ही बात है। 2 का 4 से मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़ दो, 2 भी आएगा, सेकंड हमारा में ये स्टेप हो जाएगा। 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, कितना हुआ? 24 और 8, 24 8 32, कितने हो गए? 24 और 8 हो गए 32, 24 और 8 होते हैं 32, 32 हो गए और एक हमारा कैरी था, टोटल हो गए 33, 33 का आप यहाँ पे 3 रखेंगे और 3 हमारा कैरी हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ठीक है भाई, 3 आप याद रख लेना। एक जोड़ा, फिर 2 जोड़े, अब 3 जोड़े सॉल्यूट करते हैं। कितने जोड़े? 3 जोड़े। क्या सॉल्यूट करेंगे?
4 का 4 से गुना, 4 गुना 4, 3 का 4 से गुना, 2 का 6 से मल्टीप्लाई और आपस में जोड़ो। ठीक है, इनका गुना करके हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ये हमारा थर्ड हो जाएगा स्टेप। 4 चौके 16, 4 तिये 12, 16 और 12 28, 16 और 12 28 और 6 दूनी 12, 28 और 12 40। कितने हो गए, 40। मल्टीप्लाई करके देख लो, 40 हो गए। ठीक है, 40 हो गए। 40 और 3 यहाँ पे था कैरी में, टोटल हो गए 43 यानी 43। 43 का रखिए 3, 4 हमारा रह गया कैरी में, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल कैरी। अब एक जोड़ा सॉल्यूट हो गया, 2 जोड़े सॉल्यूट हो गए, 3 जोड़े सॉल्यूट हो गए। अब हमें उल्टा सॉल्यूट करना है। 3 के बाद उल्टा चलोगे 2 आएगा, तो अब हमें 2 संख्या सॉल्व करनी है तिरछी, 2 जोड़े तिरछे। तो 2 का 4 से गुना करो, 2 का 4 से गुना किया, 3 का 6 से मल्टीप्लाई करो और आपस में जोड़ दो। फोर्थ, जहाँ भी 2 जोड़े दिखे ना आपको सॉल्यूट करेंगे, 2 जोड़े या 2 या 3 4 जितने भी जोड़े आपको दिखे उनको गुना करके जोड़ना ही है आपको। ठीक है, एक जोड़ा मिलेगा तो गुना करके ही आप लोग उसका आंसर दोगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा जोड़े, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, कितने भी जोड़े मिल जाए आपको गुना करके आपस में जोड़ना ही है। तो 4 दूनी 8 और 6 तियन 18, 8 और 18 कितना हो गया, 26, 26 और 4 30, 30 का 0, फिर बचा 3 कैरी। कितना बचा, 3 कैरी। एक जोड़ा सॉल्यूट, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 2 जोड़े, अब एक जोड़ा सॉल्यूट करना है। तो अब आखिरी के ये एक जोड़ा जो बच्चा इसको सॉल्यूट करो, गुना 4 तिये 12, 12 और 3 15, ये हमारा 15 0 336 इज राइट आंसर। 15 0 336 जो है सही जवाब है। तो 15 0 336 जो है सही जवाब है। ये दो तीन सबसे पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर एक जोड़ा, इस तरह से। तो ये मैं सॉल्यूट करता हूँ, ये आप कर लीजिए, ये मैं करता हूँ, ये आप कर लीजिए। तो 4 का 4 से गुना, सबसे पहला जोड़ा, यानी कि पहले हमें एक सॉल्यूट करना है, फिर हमें 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर एक जोड़ा, इस तरह से हमें सॉल्यूट करना है। ये ही हमारा मेथड होने वाला, ये स्ट्रक्चर होने वाली है। सबसे पहले एक जोड़ा, 4 और 4, 4 चौके 16, 16 का 6, एक कैरी, तो एक हमारा सॉल्यूट हो गया, एक जोड़ा। फिर हमें 2 जोड़े सॉल्यूट करने हैं, यानी कि 4 का 3 से गुना और 6 का 4 से गुना, तो 6 चौके 24 और 4 तिये 12, 12 और 24 हो गए आपके, 12 और 24 36, 36 और एक यहाँ कैरी था 37, 37 का 7, 3 यहाँ पे कैरी, 3 कैरी। अब 2 भी सॉल्यूट हो चुके हैं, अब हमें 3 जोड़े सॉल्यूट करने हैं। मतलब 4 का 5 से गुना करो, 5 चौका 20, 3 का 4 से गुना करो, 4 तिये 12, 12 और 20 32, और 6 तिये 18, 32 और 18 50 हो गए, 32 और 18 50, 50 और 3 53 का 3, यहाँ बचा 5 कैरी। ठीक है, अब हमें 3 भी हमारा सॉल्यूट हो चुका, अब हमें करना 2, यानी कि 6 5 30 और 6 5 30 और 3 3 9, 30 और 3 30 और 9 39, 39 और 5 कितना हो गया, 44, 39 और 5 कितने हो गए, 44 का 4, 4 कैरी में। और फिर हमें 2 का भी सॉल्यूट हो गया, एक बचा, 5 तिये 15, 15 और 4 19, 19,000, तो 19,04,376 राइट आंसर। मेरी तो क्या प्रैक्टिस है, ठीक है भाई, याद है, मेरी तो भाई प्रैक्टिस है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर पा रहा हूँ। आप जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से, आप भी
ठीक है, बेस्ट परफेक्ट